हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7। मैं छत पे आ गई थी फिर कल शाम को ही हमने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा छत पे सारे स्टैंड में डाल दिए थे रात में, तो अब छत में डाल रही हूँ, धूप में डाल देते हैं। तो देखिए सूट देता, आप भी प्रणाम कर लीजिए उनको। मैंने कहा थोड़ा सा टहल भी लेते हैं साथ साथ। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं किया, कल सारा दिन बस ऐसे निकल गया। तो मैं सोच चलो छत पे आई तो थोड़ा चक्कर भी काट ही लेते हैं। और बताइए आप सब कैसे हो, आपके शहर का क्या हाल है गर्मी का। तो वैसे हवा तो बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे, धूप तो है ही, लेकिन धूप अच्छी लगती है सुबह सुबह की। तो नीचे कपड़े डाल चुके हैं। आज हम बना रहे हैं नाश्ते में, गोभी के परांठे बना रहे हैं। इधर गोभी धो के रख दिए, तो इसको बस सब चॉप करेंगे। और इसमें क्या बनाया हुई थी? इसमें बना रहे हैं महाराजमा की दाल। हाँ, आज महाराजमा की दाल, मतलब दाल मखनी आपकी भाषा में, दाल मखनी। पंजाबियों की भाषा में महाराजमा। आज चावल नहीं बनाएंगे हम लोग, पहली बार हो रहा है दाल मखनी के साथ तंदूर की रोटी बनाएंगे। ये लोग तो सिंपल में ले जाएंगे, तंदूर की रोटी देखेंगे। क्योंकि चावल रात को आज हमने खा लिए थे, पुलाव बनाया था रात में, इसलिए कर लेते हैं काम। क्या कर रहे हो? नाश्ता खा रहे हो? नाश्ता कर रहे हो? हेलो हेलो गाइस, आइए नाश्ता करिए। डिम्पल ने गोभी के पराठे बनाए हैं। आज उनको नाश्ता देके मैं बैठ गई थी चाय पीने। आज सुबह उन्होंने चाय छोड़ दी है, बेड टी। हमने सोचा अब नहीं पियेंगे, बहुत बुरी आदत हो चुकी थी ये। किसकी आवाज़ आ रही है? लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, आधी कप ली है, नहा बैठी हूँ इसके बाद ही ली है। लेकिन बेड टी नहीं पिया करेंगे, अब छोड़ दी, बुरी लत लग चुकी थी ये भी एक प्रकार का नशा ही होता है। सबको नाश्ता करा दिया, दीपिका नहा के निकली, अब उसका बनाऊंगी, फिर मैं भी करूंगी नाश्ता। आज चावल नहीं बनाए हम लोगों ने, पहली बार ऐसा हुआ दाल के साथ चावल नहीं बना। कल से मेरा 2 दिन से सिर ही नहीं सही हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। गाँव की रोटी देती, गाय की रोटी देखो बाहर रखी है, बाहर पड़ी होगी गाय की रोटी। दीपिका का नाश्ता, इसके बाद मैं अपना बनाऊंगी। दीपिका का पराठा पतला पतला बना देती हूँ, उसके पतली रोटी पसंद है, मोटी मोटी रोटी वो नहीं खाती। वैसे भी हमारे घर कोई नहीं खाता, जरा भी मोटी रोटी होगी बोल देते हैं कि आज मोटी रोटी बनाएगी। पराठे भी मोटे मोटे नहीं खाते, पतले ही पसंद आते हैं। अब सबको नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता बनाऊँगी। मेरा नाश्ता तो लेट हो ही जाता है, 10 बजने वाले हैं, तो चलिए नाश्ता बना लेती हूँ। सबको नाश्ता करा चुकी हूँ, लेकिन छोटे मोटे काम थे, मैंने कहा पहले उनको कर लूँ फिर नाश्ता बनाऊँगी अपना। चाय रखती हूँ सबसे पहले, तो नाश्ता लेके बैठी हूँ। किचन में सारा काम अभी पड़ा हुआ है संभालने वाला, मेरे को पहले नाश्ता कर लेते हैं इत्मीनान से, फिर उसके बाद ही सब काम निपटाएंगे। तो आज मैंने निकाला है, मलाई करी थी, मैंने मलाई चलाई थी ना, तो उसका मक्खन निकाला था घी बनाने के लिए, तो मैंने वाइट मक्खन थोड़ा सा निकाल दिया। मैंने कहा चलो सब खा लेंगे, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है और कोई इतना खुश होकर नहीं खाता है। तो सबको अमूल वाला मक्खन आता है ना, वो अच्छा लगता है, और मुझे ये वाला वाइट वाला मक्खन पराठे के साथ अच्छा लगता है। तो आप सब भी खा लीजिए। मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ, आप सोचोगे पूछती है लेकिन खिलाती नहीं है, तो आप पास में होते
तो यकीन मानिए मैं ज़रूर खिलाती हूँ आपको। नाश्ता करने के बाद 2 मिनट बैठ गई थी। नाश्ता करो तो सुस्ती आती है, जब पेट खाली होता है तब सुस्ती नहीं आती, लेकिन जैसे ही पेट भर लो बस सुस्ती सी आ जाती है। तो पेठा लेके बैठ गई थी, बच्चों को टिफिन में डाला था तो यहीं पे पड़ा हुआ था टेबल पे ही, तो मैंने कहा चलो एक पीस में भी दे लेती हूँ। जब तक मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी तो मेड आ जाएंगी। उनका तो कुछ कह नहीं सकते, कई बार छुट्टी मार जाती है। मैं दिखाऊंगी मैंने क्या मंगवाया था कल, क्योंकि बार बार वो मंगवा रहे थे ना, बीटर वगैरह मंगवाते थे या तो बार बार वो ख़राब हो जाते थे। तो मैंने कहा चलो अब की बार नई कोई कंपनी है, उसका बहुत नाम है अगारो का, आपने भी सुना होगा। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कैसे है। 2 बार ही मैं मंगवा चुकी हूँ चॉपर, और दोनों बार ही ख़राब हो जाता है। तो ये मिनी मिक्सी का काम करता है। मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं। बार बार बड़ी मिक्सी निकलवाने से अच्छा है, क्योंकि मेरे पास सुमित की है, बड़ी मिक्सी है, वो जूसर मिक्सी ग्राइंडर है। तो मिक्सी का मसाला मुझे नहीं पसंद आता है। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे अच्छा तो लग रहा है और नाम भी काफ़ी है इसका। मैं यूज़ करूँगी तो आपको इसका बताऊँगी कैसे है ये। इधर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, गर्मी के दिन आ गए ना तो सुस्ती सी आ जाती है, तो मैं लेट गई थी। अभी देखिए हमारे कंबल निकले हुए हैं, अभी पतले पतले कंबल निकाले हुए हैं, मोटे वाले कंबल नहीं करते हम। तो मोटे सब मैंने धो धा के सब रख दिए हैं। दीपिका भी आ गई है। आ रही हूँ। मैं जाती हूँ मार्केट जा रहे हैं। मैंने कहा हम लोग सबसे पहले हम चले गए थे दवाई लेने, तो मैंने सोचा ये लक्ष्मी क्लिनिक के नाम से है, मैं इन्हीं से दवाई लेती हूँ शुरू से। तो मैंने कहा जब तक मेरा नंबर नहीं आता तब तक मैं हरिद्वार की आपको रौनक दिखाती हूँ। तो वही दिखा रही थी, और बहुत भीड़ हो रही है इस टाइम हरिद्वार में। मैंने सोचा था हर की पौड़ी के भी दर्शन कराऊंगी, लेकिन नहीं। और दीपिका साथ ही में क्लिनिक के साथ ही ये थी, चप्पल वगैरह की दुकान थी, तो ये स्लीपर्स वगैरह घर पहनने के लिए देख रही थी। मैंने कहा ले लो जब तक, तो वही देख रही थी, लेकिन इसने लिया नहीं यहाँ से ना, इसे पसंद ही नहीं आया। को 2 स्लीपर एक जैसी चाहिए थी, एक मतलब कह रही थी भाभी के लिए भी लूँगी और अपने लिए भी। तो उनके पास एक ही चप्पल थी, फिर इसने अपनी भी छोड़ दी, कह रही नहीं भाभी के लिए भी लूँगी। तो एक जैसी ही लेंगे हम दोनों, चाहे कलर अलग अलग ले लें, क्योंकि दोनों का साइज़ एक ही है। तो इसलिए फिर इसने एक चप्पल भी नहीं ली, कह रही 2 लूँगी वरना नहीं लूँगी। तो इसको ये पिंक वाली पसंद आई थी, लेकिन उनके पास एक ही पीस था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे 2 इकट्ठी। तो मैंने कहा चलो घर से निकले हैं तो भगवान जी के वस्त्र वगैरह लेने थे। तो ये वस्त्र वाली दुकान थी, मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। ये भी हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास ही है। तो वही देख रही थी, लेकिन वो शॉप पे थे ही नहीं, खाना खाने गए हुए थे, तो ये भी काम नहीं बना। और इन्हीं की शॉप के सामने है ये मथुरा वाले प्राचीन दुकान है, ये बहुत पुरानी दुकान है। देखिए बाज़ार की रौनक देखिए इस टाइम। मैं चली गई थी अपनी दवाई लेने, क्योंकि 2 दिन से सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो दवाई ले लेते हैं, तभी मेरा ब्लॉग भी नहीं गया इसी कारण से। तो कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर खाना बनाती हूँ, बस और क्या। आज हवा बड़ी तेज़ ज़्यादा चल रही है, बहुत हवा तेज़ चल रही है। मैंने सोचा था हर की पौड़ी जाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी, स्कूटी खड़ी करने की भी जगह नहीं हो रही थी। तो इसीलिए चलिए कभी नेक्स्ट टाइम सही जाएंगे तो आपको तो ज़रूर दर्शन कराएंगे ही कराएंगे। चलिए फटाफट कपड़े चेंज करते हैं और बनाते हैं खाना। जा रहे थे मंदिर, शिव जी का मंदिर जा रहे हैं हम लोग।
शाम के समय अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अभी खुला एरिया ना बहुत, इसलिए। तो चलो मंदिर होके आते हैं, घर जाके करेंगे थोड़ा बहुत काम। आज दिन के बर्तन अब कर रही हूँ। डॉक्टर के पास चले गए थे तो बस आके खाना वगैरह बनाया तो देर हो गई थी। मैंने कहा बर्तन शाम को करूँगी आज। अब मंदिर होके आई हूँ अभी, तो बर्तन वगैरह कर रही हूँ। अब रात का सोचेंगे क्या बनाया। भिंडी निकाल ली है, लेकिन दिल नहीं कर रहा भिंडी खाने का। और ना बनाओ तो फिर मुरझा सी जाती है ना, तो ऐसे ही हो रही है। और मेरा तो बिल्कुल भिंडी खाने का अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे दाल बची हुई है, साथ में देख लेंगे कुछ बनाना तो बनाएंगे, नहीं तो चल जाएगा काम। आज मन बस थोड़ा उदास उदास है, पता है क्यों? क्योंकि आज मेरे पापा को गए 3 साल हो गए हैं, तो बस आज मन थोड़ा परेशान और उदास है। और बताइए गाइस क्या हो रहा है? थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, अब मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। आटा वगैरह सब गूंद दिया है, सब्जी पड़ी हुई है, तो लगाऊंगी कपड़ों को तय। और बताइए आप सब कैसे हो? बस बच्चे आने वाले हैं, 7:15 तो हो ही गया, 7:30 पौने 8 तक आ ही जाते हैं, ज़्यादा 8 बजे। बस इससे पहले पहले आ जाते हैं। दीपिका तो छत पे ही टहल रही है, पानी वानी डाला उसने पेड़ों में, तो छत पे ही टहल रही है। चलिए गाइस, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।